तो दोस्तों आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? ऑड वन आउट। इस टॉपिक से संबंधित इसी चैनल पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं। करीबन 40 से अधिक मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी एपिसोड्स इस चैनल पर अभी तक आ चुके हैं और आगे लगभग 300 एपिसोड्स आएंगे। इसके साथ ही अंक गणित से संबंधित एपिसोड्स भी आ रहे हैं और उसके भी करीबन 250 एपिसोड्स होंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको यथाशीघ्र मिल सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है? ये देखो, 4 हमारी आकृतियां दी गई है। इसमें कोई 3 आकृति एक दूसरे से सादृश्यता साम्यता प्रदर्शित करती है, लेकिन एक आकृति बाकी के 3 आकृतियों से भिन्न होती है। हमें वही भिन्न आकृति खोजनी होगी और वही हमारा उत्तर होगा। अब चलो हम लोग खोजते हैं। ये देखो, ये सारी आकृतियां सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है। इनके साइड्स को आप गिन सकते हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इस आकृति में साइड्स की संख्या, भुजाओं की संख्या इतनी है। लेकिन क्या यही चीज आप सी के बारे में कह सकते हो? नहीं। यह क्या है? एक सर्कल है, इसमें साइड्स की संख्या आप नहीं बता सकते। दूसरा आधार कि किसी में भी आकृति को 2 हिस्सों में नहीं बांटा गया है, ना तो ए में, ना बी में और ना ही डी में। लेकिन सी में एक लकीर खींचकर, एक व्यास खींचकर इस वृत्त को क्या किया गया है? 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। इस आधार पर ये बाकी के 3 से भिन्न है। चूंकि ये आकृति बाकी सबसे भिन्न है और बाकी में एक सादृश्यता मैंने आपको बता दिया कि इन सब की भुजाएं आप गिन सकते हो, इसीलिए भिन्न आकृति कौन सी है? सी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही आसान है, आप पहली नजर में ही अपना उत्तर खोज लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये देखो, ये क्या है? एक 4 व्हीलर है, यानी कि इस वाहन के 4 पहिए होते हैं। ये भी एक 4 व्हीलर है, इसके भी 4 पहिए होते हैं। ये भी क्या है? एक 4 व्हीलर है और इसके भी 4 पहिए होते हैं। लेकिन ये क्या है? एक 2 व्हीलर है, इसमें 2 ही पहिए होते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं इसको देखने के, लेकिन फिलहाल के लिए इसी आधार पर ये तीनों साम्यता रखते हैं और ये बाकी के तीनों से भिन्न है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें भी 4 आकृतियां दी गई हैं और देखो चारों में कंपोनेंट्स एकदम मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई एक है जो बाकी के 3 से अलग है। हमें उसी एक को खोजना है। अब इसमें देखो, ये एक सर्कल है, उसमें एक इस तरह की आकृति हर सर्कल में है। इस आधार पर तो हम अलग नहीं कर सकते, सब में ये आकृति है। अब देखो, सर्कल के दोनों एंड पर ये 2 रेखाएं हैं और उन रेखाओं के एंड्स पर ये 2 ब्लैक सर्कल्स या ब्लैक स्पॉट आप कह सकते हो बने हुए हैं। और दोनों ही ब्लैक स्पॉट एक ही ओर है, जिधर भी है एक ओर है। इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है, लेकिन एक ओर है। इसमें राइट साइड की ओर है, तो दोनों ही एक ही तरफ है। लेकिन इसमें देखो, डी में एक इधर की ओर है तो दूसरा एक इधर की ओर है। यानी कि इनमें ये ब्लैक सर्कल्स या ब्लैक स्पॉट्स जिधर भी हैं एक दिशा में है, जबकि इसमें ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक सर्कल्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर। इसलिए ये क्या है? बाकी से भिन्न है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हो? एक नाव जैसी आकृति बनी हुई है इन चारों फिगर्स में। ठीक है, ये एक नाव जैसी आकृति। लेकिन क्या आप देख रहे हो इसमें? क्या आपको कौन सी साम्यता दिख रही है और कौन सी भिन्नता है? किस फिगर में क्या है? आप ध्यान दो, ये तीनों को देखो, ये तीनों हॉरिजॉन्टल है, चाहे ऊपर की ओर इसका ये सिरा हो या नीचे की ओर, लेकिन ये है हॉरिजॉन्टल। लेकिन एक ये क्या है? वर्टिकल, यानी कि ये खड़ा है और बाकी सारे पड़े हुए हैं। तो कौन सा भिन्न आप कह सकते हो? स्पष्ट है, डी इन सब से क्या है? भिन्न है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न।
अब इसमें देखो ये 4 फिगर्स हैं डिफरेंट तरह के, ये 2 स्क्वायर हैं, ये एक सर्कल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इनमें किसी 3 में बहुत साम्यता होगी किसी आधार पर, और एक चौथा क्या होगा उसी आधार पर बहुत अलग होगा। ठीक है, चलो वो आधार खोजते हैं। एक चीज आप गौर करो, इस अंदर वाले फिगर को देखो, चाहे सर्कल हो या ट्रायंगल हो या कुछ भी हो, तो उसमें ये रेखाएं खड़ी हैं या पड़ी हैं। देखो इसमें रेखाएं क्या है, ये शेड क्या है, खड़ी। इसमें ये रेखाओं से बनी हुई जो शेड है, तो इसकी छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं, इसमें भी खड़ी हैं और इसमें भी खड़ी हैं। दूसरी साम्यता क्या है कि ये तीनों ही क्या है, सर्कल्स हैं। ठीक है, और इसमें ये रेखाएं क्या है, पड़ी हैं या आड़ी तिरछी हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस तीनों के सेंटर में क्या है, सर्कल है और खड़ी रेखाएं हैं, और इसके सेंटर में क्या है, एक ट्रायंगल है और तिरछी रेखाएं। इसके शेड्स क्या है, तिरछी रेखाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसको अलग कहोगे और किन 3 को आप एक जैसे कहोगे। ए, सी और डी क्या है, इनमें समानता है किसी न किसी आधार पर, लेकिन उसी आधार पर बी बाकी के तीनों से भिन्न है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए मटेरियल्स को ला सकें। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में।